अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, उसामा रज़ा का मैसेज आ गया। वालेकुम सलाम। जी सर, क्लियर है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो लास्ट क्लास से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरनेट की इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। तो हम किस चैप्टर पे थे? हम चैप्टर नंबर कौन सा था, जल्दी से आप मुझे बताएं। स्मार्ट टू वेल टू लर्न जावास्क्रिप्ट। या तो यहाँ पर हम आते हैं चैप्टर नंबर। हमने 21, 22 ये तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। आपको 21 में भी कोई इशू नहीं था, 22 में भी कोई इशू नहीं था, ऐसे ही है ना? क्लियर है ना ये तमाम चीज़ें? जी, अच्छा जी। अब हम आ जाते हैं 23, स्ट्रिंग फाइंड। ये भी हमने कर लिया था। ये आपको क्लियर हो गया था ना, रिप्लेस करने वाला। ये तमाम चीज़ें भी हमने देख ली थी स्लाइड्स की मदद से, किस तरह से हम किसी को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे बताओ जल्दी से। मैं क्या करता हूँ, कोड ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर मदारिस और वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पर थे हम, कोड। और जी जी, खान खान जी, क्वेश्चन करें आप। जी जी, क्वेश्चन करें, जो भी आपका क्वेश्चन है। जो भी आपका क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। फॉर वाई आई बराबर है 0, आई लेस देन है टेक्स्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। वार यूजर फाउंड। ओके, इज, ठीक है। इफ, जी, टेक्स्ट डॉट स्लाइस आई कॉमा आई प्लस यूजर फाउंड डॉट लेंथ, ठीक है। यूजर फाउंड, लॉग फाउंड। खान टेक्स्ट इक्वल स्लाइस कोइटा प्लस स्लाइस आई। जी जी, क्या इसमें सर टेस्ट टेक्स्ट इक्वल डॉट स्लाइस कोइटा। जीरो आई, हाँ क्या इशू है? इशू क्या है ये बताओ, इशू क्या है ये बताओ। अच्छा, अब क्या होगा? मैंने ये क्या काम किया, कोई मुझे बताएगा? ये मैंने क्या काम किया? जल्दी से यार, आज है ना हमें 26 चैप्टर कंप्लीट करने, ताकि अगली क्लास के अंदर हम मैथ की पढ़ाई, ये स्ट्रिंग वाला हमारा तमाम चीज़ें क्लियर हो। जी, मैंने ये क्या काम किया, कोई मुझे बताएगा? ये मैंने क्या काम किया है? ये मैंने क्या काम किया है?
पूरे कोड की पिक्चर सेंड करोगे खान तो फिर ही समझ में आएगा ना। पूरे कोड की पिक्चर सेंड करोगे तो देन फिर ही समझ में आएगा। आई क्या आपका इंडेक्स नंबर है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया। अब ये देखो ना, यहाँ पर अगर आप समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ मैंने क्या काम किया, अभी ये बताओ। जल्दी से बताओ यार। ये क्या काम हुआ है? अच्छा चलो ठीक है, अभी आपका देखते हैं खान। पहले ये बता दो ये क्या चीज है जो आपके सामने अभी लिखी है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक है, क्या इशू है, ये क्या है? भाई आप लोगों से पूछ रहा हूँ ये क्या लिखा है, कोई जादू तो है नहीं, वही तमाम चीज़ें जो आपको पढ़ा दी हैं। जस्ट ये हमने अपने क्या कहते हैं आसानी के लिए मैंने लिखा है। अब इस कोड को कौन रीड अप कर पा रहा है वो देखना है हमने कि ये कोड क्या समझ में आता है, क्या काम क्या हो क्या रहा है। किसको फाउंड करवा रहे हैं, क्या फाउंड होगा? किसको फाउंड करवा रहे हैं, क्या फाउंड होगा? ये काम हमने क्यों किया है? कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करे कि सर ये जो आपने कोड लिखा है ये इसलिए लिखा है। ये जो कोड लिखा है सर इसमें इसको इसको करवा रहे हैं, ये क्यों किया है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है? हमने यहाँ पर यूजर फाउंड डॉट लेंथ क्यों लिखा है, यहाँ पर यूजर फाउंड क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा हमने? जी जी जल्दी से बताएं, जल्दी से। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं आगे जाएंगे। ये कोड आप समझें और बताएं मुझे।
नहीं बताएंगे हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। आप नहीं बताएंगे हम आगे नहीं जाएंगे। सर यूजर फाउंड का ये नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा आंसर देने का मकसद ही नहीं बनता। अब जैसे कि यूजर फाउंड डॉट लेंथ इसलिए दिया जाता है जब लेंथ पता ना हो, इसलिए लेंथ देते हैं, ठीक है। ये चलो सही हो गया। और यूजर फाउंड की जगह इज लिखा था, उसको यूजर फाउंड के इक्वल कर दिया, ठीक है। यूजर फाउंड लिखा बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल ये काम हमने इसलिए किया क्योंकि हमें नहीं पता, ये सारा काम हम यूजर के हैंड ओवर कर रहे हैं कि यूजर कुछ भी फाउंड कर सकता है। क्या कर सकता है? फाउंड कर सकता है। अगर वो है तो उसको वो बता दे, नहीं है तो ना बताए, ठीक है। अब उसकी लेंथ 2 भी हो सकती है, उसकी लेंथ 3 भी हो सकती है, उसकी लेंथ 4 भी हो सकती है, उसकी लेंथ 5 भी हो सकती है, उसकी लेंथ 6 भी हो सकती है, उसकी लेंथ 7 भी हो सकती है। हमें नहीं मालूम, जो भी वो लिखता है, जितनी भी उसकी लेंथ है वो तुम चेक कर लो। उसके लिए हमने ये काम किया, ये देखिए F5 किया और यहां पर अगर आप देखें तो मैच कितनी दफा आ गया? 2 दफा आ गया, 2 दफा आ गया। अच्छा, मैं यहां पर इसकी जगह लिखता हूं नेम, तो क्या होगा? मैच। अगर मैं नेम की जगह लिखता हूं बट्टी तो क्या होगा? अब मेरे पास क्या आएगा? 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 कोड नहीं चलेगा क्योंकि वो फाउंड ही नहीं होगा, वो फाउंड ही कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने एल्स में दिया ही नहीं हुआ कुछ। ओके हो गया? आया। मैंने यहां पर चला दिया ब्रेक। अब मैंने यहां पर दिया इस, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा मुझे बताओ? क्या होगा? 1 टाइम आपके पास आएगा। ओके हो गया? अच्छा, मैं चाहता हूं कि जो यूजर फाउंड कर रहा है उसके पहले का तमाम टेक्स्ट मेरे पास आ जाए, ठीक है, और उसके बाद का वो टेक्स्ट आ जाए। बात समझ में आ रही है? जो यूजर फाउंड कर रहा है उससे पहले जो भी टेक्स्ट है वो मेरे पास आ जाए और उस वर्ड के बाद जितना भी आपके पास टेक्स्ट है वो मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या काम करेंगे? हमने क्या किया? अब ये ध्यान से देखिएगा। ब्रेक आपके पास, आपने ब्रेक लगाया हुआ है, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया? वार, ठीक है। स्टार्टिंग करैक्टर, STR कर देता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग करैक्टर, ओके। यहां पे मैंने क्या किया? टेक्स्ट डॉट स्लाइस। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे यहां पर
अगर ये मैच हो जाता है, इज मैच हो जाता है, इससे पहले का तमाम टेक्स्ट मुझे उठा के दे दे, इससे पहले का तमाम टेक्स्ट उठा के दे दे, तो उसके लिए फिर मैं क्या काम करूंगा? यहां पर स्लाइड में क्या लिखूंगा? मैं चाहता हूं कि मेरे पास क्या आ जाए, यहां पर str के अंदर मेरे पास क्या आ जाए, माय स्पेस आ जाए, ये आपका स्पेस आ रहा है, ये चीज आ जाए। अब मैं यहां पर क्या काम करूंगा? यहां पर स्लाइड में क्या दूंगा, क्या पैरामीटर दूंगा? नहीं, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्यों देंगे? अब मैंने क्या किया, ये देखो यहां पर नहीं 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 नहीं, अब ध्यान से समझो, हमने क्या करना है, जो हमारे पास है वैल्यू जो हमने फाउंड किया है, उससे पहले की तमाम टैक्स हमें चाहिए, ठीक है। स्लाइस क्या करता है, स्टार्टिंग, इंडेक्सिंग और एलिमेंट आप उसको बताते हो। तो हमने यहां पर कहा 0 से लो कॉमा और उसकी आई तक, ठीक है। अगर मैं यहां पर अगर आपको आई दिखाऊं, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, लॉग, अब जब तक कोड को तोड़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो क्या आया, 3 पे। अच्छा, अगर मैं वैसे ही यहां पर इसको अभी आप भूल जाओ, अगर मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा लॉग, ठीक है, और मैंने कहा टेक्स्ट डॉट स्लाइस, और मैंने कहा 0,3, क्या आएगा मेरे पास? यहां पर क्या आएगा, 0 से 3 तक, मीन्स के my और स्पेस मेरे पास आ जाएगा, ऐसा ही है, ये देखिए my स्पेस आ गया। तो यही तो काम हमने यहां पर किया, ठीक है। हमने कहा जो भी ये आई कब आएगा, जब हमारे पास ये मैच कर गया, ठीक है, इसके अंदर हमने लगाया हुआ ना इफ के अंदर, तो तब हमारे पास आएगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर इसको मैं अगर आता हूं, ओके हो गया, मैंने कहा लॉग, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको str कैरेक्टर प्लस मैंने यहां पर दे दिया एस। अब क्या होगा, देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास जी, कंसोल क्यों नहीं चला ये, 3 मैच, ये कंसोल क्यों नहीं चला? अच्छा, ये ब्रेक, हमने ब्रेक यूज किया हुआ है ना, इसलिए ये नहीं चला। अच्छा, ब्रेक को हम नीचे ले जाते हैं, ये लो, अब आएगा हमारे पास, ठीक है, माई स्पेस हैज। अब हमने क्या करना है, उसके आगे के वर्ड लेके आने हैं, ठीक है, उसके आगे के वर्ड लेके आने, वार लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, जो भी आपने वेरिएबल का नेम देना है। और मैंने कहा बराबर है टेक्स्ट डॉट स्लाइस, और यहां पर मैंने क्या काम किया, कहां से स्टार्ट करना है, मैंने कहा कहां से स्टार्ट करना है मुझे जी, आई प्लस यूजर
यूजर फाउंड डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा लॉग, इसको हम अलग अलग वेरिएबल में भी रख सकते हैं, हम इसको अलग अलग वेरिएबल में भी रख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। मैंने क्या किया, अब ये देखो, ये विदाउट आपके पास आ गया, देखिए माई एज इज रिजवान। अच्छा जी, मैं अगर यहाँ पर ब्रेक ना यूज करूं तो ये क्या करेगा, तमाम इज जहां जहां पे इज होगा उसको वो चेंज कर देगा। ये देखो, देख रहे हैं आप, जहां जहां पर इज होगा इसको चेंज कर देगा। ये देखो, देख रहे हो, जिस तरह से आप वर्ड के अंदर आपने देखा था, किसी भी चीज के अंदर आप फाइंड करते हो, क्या करते हो, कंट्रोल F की प्रेस करते हो और वहां पर लेटर लिखते हो, वो अगर होता है तो आपको बता दे कितनी दफा है। तो ये काम इस तरह से होता है। आप क्या करते हो, वर्ड लिखते हो, आप कोई भी वर्ड लिखते हो, अगर मैं यहां पर आता हूं वर्ड के ऊपर, मैंने यहां पर लिखा ये मेरे पास है, मैं यहां पर क्या करता हूं कंट्रोल F और मैंने यहां पर क्या लिखा, न्यू। अब उसने मुझे बता दिया भाई 5 दफा है, कितनी दफा है, 5 दफा है। तो वो काम आपका इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि यूजर कुछ भी लिख सकता है ना, यूजर कुछ भी लिख सकता है, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हमने इसके हमने यहां पर रिप्लेस भी कर दिया, सब चीजें हमने यहां पर मिक्स कर दी। अगर हम ये रिप्लेस वाला कोड नहीं करें तो वो हमें बता देगा। अगर मैं इस कोड को क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं, तो ये देखो, ये हमारे पास कोड होगा, ठीक है। ये देखो, मैच मैच कितनी दफा आ गया, मैच 2 दफा आ गया, ठीक है। आपके पास मैच कितनी दफा आ गया, 2 दफा आ गया। वालेकुम सलाम जुल्फिकर भाई, ये वही चीजें जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, स्लाइड वगैरह, वो उसको चेंज करने का, ये अभी तक वही चीजें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जस्ट उसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है। देन अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, आप में से कितने हैं ऐसे जिनको अभी तक समझ में नहीं आया ये दो चीज़ अभी हमने देखी है, जो अभी हम देख रहे हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉजिक कैसे बिल्ड करते हो, ठीक है। अभी जिस तरह से आपने देखा फाइंड, ये इसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं फाइंड का, ठीक है। वो 2 दफा बता देगा, 3 दफा बता देगा, 4 दफा बता देगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखो मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखो, इज है, मैं इज को फाउंड कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये सब मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, वार नम, ठीक है, बराबर है, मैंने कहा 0 और मैंने यहां पर क्या कर दिया, नम नम प्लस प्लस, यहां पर आता हूं लॉग और मैंने क्या कर दिया इसको नम, क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा, क्या लिखा, नेम लिखा, अब देखिएगा क्या आएगा, 1 आ गया। बिलाल रजा मुगल कह रहे हैं, बाकी क्या कह रहे हैं भाई, ये देखें ना, अब आपने पढ़ा हुआ है, आप किस तरह से लॉजिक बिल्ड करते हैं वो आपने देखना है। आपको कहा था कि आप प्रैक्टिस करें, ये विदाउट मेथड है, मेथड के थ्रू हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, मेथड के थ्रू हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए किस तरह से काम होता है। मेथड्स के थ्रू आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बट लॉजिक पीछे क्या काम हो रहा होता है आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा अभी फाइंड, जिस तरह से अभी ये आपने देखा कि मैंने यहाँ पर क्या किया, न्यू लिखा, कितनी दफ़ा आ गया मेरे पास, 5 टाइम आ गया। चलो अब ये देखो, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ये पूरा टेक्स्ट उठाया, ध्यान से देखिएगा, और ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है।
वो डबल कोटेशन की वजह से इशू आया होगा डेफिनेट यहाँ पर, डबल कोट सिंगल कोट की वजह से। अच्छा जी डॉट, अच्छा जी इसको हमने सेट कर दिया, ताकि ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इशू ना आए, क्योंकि आपका जब आप आओगे एमसीक्यू देने तो आपका वाइवा भी होगा। ठीक है, ये न्यू आ गया हमारे पास। यहाँ पर न्यू कितनी दफा आया, यहाँ पर न्यू कितनी दफा आया, कौन बताएगा? हमारे पास यहाँ पर वर्ड में न्यू कितनी दफा आया, हमने फाइंड किया, क्या आंसर आया हमारे पास? पांच। ठीक है, अब यहां पर ये देखो हमने क्या किया, वही काम किया। अब ये देखो मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, क्या है हमारे पास? 5। अच्छा जी, मैंने यहां पर कहा डैड, अब ये देखिएगा कितनी दफा आया डैड, कितनी दफा आया? 3 दफा। मैंने यहां पर लिख दिया डैड। तो क्या होगा? ठीक है, ये देखिए कितनी दफा आया? 3 दफा। समझ में आया कुछ? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब यूजर कुछ भी लिख सकता है, आपने यूजर को मना थोड़ी किया हुआ है, यूजर तो कुछ भी लिख सकता है। यूजर जैसे जो भी लिखे आपने उसको प्रोग्राम इस तरह से लिखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब वो इज देखे, न्यू देखे, डेट देखे, जावास्क्रिप्ट देखे, एचटीएमएल देखे, कुछ भी देख सकता है। आवाज नहीं आ रही, किसकी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? अरे कैसी बातें कर रहे हैं। कोड दिखाना, ये ले कोड। कोड क्या, कुछ भी नहीं, ये 2 लाइन का कोड है, 2 लाइन का कोड है, 2 लाइन का कोड है। हुआ जरा एक दफा समझा दें सर, ये कोड कैसे रन हुआ एक दफा समझा दें। कोई ऐसा इशू नहीं है, वही तमाम चीजें हैं, वही तमाम चीजें हैं, वही तमाम चीजें जो आप लोगों ने पढ़ी हैं। कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं, जस्ट आप
इस तरह से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, हमने ये स्लाइस वगैरह बहुत पहले पढ़ा था, जब हमने एरे पढ़ा था तब हमने स्लाइस का मेथड देखा था, स्प्लाइस का देखा था, उस और लूप पढ़ा था हमने, इफ पढ़ा था। उन्हीं के साथ हम खेल रहे हैं, उन्हीं के साथ हम खेल रहे हैं। अच्छा, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मैंने टेक्स्ट, मेरे पास ये पूरा टेक्स्ट है, एक वेरिएबल में मैंने टेक्स्ट स्टोर किया हुआ है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर यूजर क्या, यूजर फाउंड रिप्लेस में यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फाइंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कर रहा हूँ, यूजर फाउंड। जिस तरह से यहाँ पर अगर आप समझे तो ये यूजर फाउंड है, ये क्या आपका यूजर फाउंड, और ये वाला जो आपके पास एरिया आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है ये वाला टेक्स्ट। ओके हो गया। अच्छा जी, ये वार नम क्या है, ये इनिशियल वैल्यू मैंने उसकी 0 रखी हुई है, इसको अभी आप भूल जाएं तो कोई ऐसा इशू नहीं। नीचे आता हूं, मैंने चलाया लूप, फॉर का लूप, वार आई इक्वल है 0, आई लेस देन टेक्स्ट डॉट लेंथ, जब तक उसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ऐसा ही है, तब तक लूप चलता रहेगा। आई ये आपको पता है। नीचे आके मैंने इफ की कंडीशन लगाई, टेक्स्ट डॉट स्लाइस आई, अब देखिएगा आई प्लस यूजर फाउंड डॉट लेंथ। भाई जो भी यूजर फाउंड की लेंथ होगी, जो भी यूजर फाउंड कर रहा है, तो वो आप काम करोगे ना। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूजर फाउंड डॉट लेंथ नहीं करता ना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर डैड की जगह मैं लिखता हूँ न्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मैनुअल काम। तो इसलिए हमने क्या किया कि यूजर जो भी लिखे तो उसकी लेंथ यहाँ पर आ जाए, उसकी लेंथ आ जाए। मैं इसको अलग वेरिएबल में भी बना सकता था, मैं इसको अलग वेरिएबल में बना के उस वेरिएबल को यहाँ पर कॉल कर देता, और मैंने कहा इक्वल इक्वल है यूजर फाउंड। बात समझ में आ रही है, इक्वल इक्वल है यूजर फाउंड। यूजर जो फाउंड कर रहा है वो आई इंडेक्स पे आएगा और उसके 4 लेटर आगे के उठाएगा और उसको देखेगा क्या ये मैच करता है कि नहीं। 2 लेटर होंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 लेटर होंगे 3 आ जाएगा, 4 होंगे 4, 5 होंगे 5। तो ये इस तरह से। जी, और नम 0 रखा हुआ है, ये कितनी दफा चलेगा, 2। जितनी दफा आपका वो फाउंड होगा, जितनी दफा आपका फाउंड होगा उतनी दफा नम प्लस प्लस होता रहेगा। ये तो पढ़ा ना आपने। अब यहां पर अगर आप देखें, जो भी अगर मैं यहां पर ढूंढता हूं एंड, आप ये देखिए AND, कितनी दफा आया एंड, कितनी दफा आ रहा है, 9। अब ये काम मेरे प्रोग्राम मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मुझे कोई मसला ही नहीं। मैं यहां पर आता हूं, मैंने लिख दिया एंड, ये देखो रन किया, आ गया। प्रोग्राम ऐसा लिखो कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। जो लॉजिक है वो इस तरह से आप बिल्ड करो कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं रिजवान, तो क्या आएगा। मैं अगर यहां पर लिखता हूं रिजवान तो क्या आएगा, मुझे बताओ क्या आ गया, नो मैच। तो भाई ये काम मैं यहां पर भी कर सकता हूं, ये काम मैं यहां पर भी कर सकता हूं। ये काम मैं यहां पर भी कर सकता हूं। किस तरह से कर सकता हूं, मैंने यहां पर क्या किया, वार, मैंने फ्लैग, ठीक है, मैंने कहा फॉल्स, जो भी आपने देना है। नहीं, हम इसको वैसे ही दे देते हैं, वो लंबा काम हो जाएगा, उसका आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लॉग, और मैंने कह दिया क्या, नो मैच, नो मैच। ये लो क्या आ गया, नो मैच आ गया। अच्छा, एंड हमने लिखा था, ये लो, ओहो रिजवान लिखा था ना हमने, RIZWAN, ये देखिए।
ठीक है, मैं वार चलो बना देते हैं फ्लैग ताकि आपको इजी हो जाए। फ्लैग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। फॉल्स फ्लैग बराबर है ट्रू, ठीक है। और यहां से मैंने ये हटाया, मैंने कहा इफ ट्रू लॉग नम, अदरवाइज मैंने कहा एल्स लॉग नो मैच। ओके हो गया। यहाँ पर एक इशू आया, नो मैच क्यों नहीं आया? जीरो दिया है, 92 वाला आपका कोड चला, 94 वाला चलना चाहिए था यहाँ पर, तो देख लेते हैं। तो सही है, FLAG फ्लैग बराबर है ट्रू के। क्यों? जी, तो यहां तक क्लियर? आप लोग चुप कर जाते हो तो हमारा फिर दिल करता है कि हम भी चुप कर जाएं। तो यहां तक क्लियर? आपका टेस्ट होगा, उसमें वाइवा भी होगा, ठीक है, उसके अंदर वाइवा भी होगा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लिंक भी आपको सेंड करना था, आपने मुझे कहा, ग्रुप में मैंने देखा भी था। इंशाल्लाह कल कोशिश है कि मैं आपको लिंक सेंड कर दूं ताकि हमें आइडिया हो जाए। और बस यही है, नहीं करना है कमेंट, क्लास वाइंड अप करें। नहीं हो रहा पढ़ने का मूड तो क्लास वाइंड अप करते, कोई ऐसा इशू नहीं है यार। तो ये काम आपने देखा था आपके बुक के अंदर, ठीक है, ये जो हमने काम किया था ये इस तरह से। और ये आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ से भी कर सकते हो। ये काम आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स ऑफ से भी कर सकते हो। जितना लंबा भी हमने ये काम किया है, ये काम हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स ऑफ से भी कर सकते हैं। ऐसे ही है या नहीं? ये काम हम इंडेक्स ऑफ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसने काम किया हुआ है, ये ध्यान से आप देखो, यही काम हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जो अभी हमने ये काम किया है, ठीक है। इस सारे कोड को हमने क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इस पूरे कोड को हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ क्या काम करता है, हमारे पास आपको बताया था कि दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास इंडेक्स ऑफ है, एक है हमारे पास क्या, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, स्टार्टिंग से देखता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, एंडिंग से देखता है, ठीक है, देखना स्टार्ट करता है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, स्टार्ट से, जीरो इंडेक्स से देखना स्टार्ट करता है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, लास्ट से देखना स्टार्ट करता है। मीन्स के लास्ट इंडेक्स आपका 15 है तो 15 से देखना स्टार्ट करेगा, 15, 12, 13 इस तरह से रिवर्स की साइड पे आएगा, ठीक है। ये तमाम चीज़, अगर आपको वो वैल्यू फाउंड हो जाती तो उसका इंडेक्स नंबर बता देता है, अदरवाइज वो क्या करता है, आपको -1 क्या देता है आपको। अगर वैल्यू फाउंड नहीं मिलती तो वो क्या करता है, आपको -1 रिटर्न कर देता है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, अच्छा जी, ये पूरे इसको भी हम कमेंट कर देते हैं ताकि आपको, और इसको नीचे आ जाते हैं। और अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम की, ये देखें यहीं पे जब आपके पास वो इंटरनेट का इशू आ गया था तो हमने क्या किया, वार
यूजर नेम बराबर आपने कह दिया यहाँ पर माई नेम इज रिजवान, जो ऊपर अभी हमने पहले काम किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जी तो हमने जो फाउंड करना है वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। हमने क्या कहा यहाँ पर वार चेक, ठीक है, जो भी आपने वेरिएबल का नेम रखना है वो आप रख सकते हैं। चेक बराबर है, मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, इज के, ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया लॉग, और मैंने यहां पर क्या कर दिया यूजर नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और मैंने यहां पर क्या किया इंडेक्स ऑफ के अंदर क्या लिख दिया, क्या दे दिया चेक। अच्छा जी, अब ये देखिए क्या आता है मेरे पास, क्या आ गया 8 आ गया, ओके हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 से आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, तो ये देखें आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब इसी तरह से वहाँ पर, अब ये देखो ये आपका एक लाइन में कोड हो गया, ये आपके पास क्या एक लाइन में हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको कितना बड़ा ये काम करना पड़ा, लूप चलाना पड़ा, उसके अंदर लूप के अंदर फिर इफ चलाना पड़ा, तो कितना बड़ा काम आपको करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स ऑफ की मदद से एक लाइन में आपका कोड क्या हुआ, एक लाइन में हो गया। ये देखें, ठीक है, क्या हुआ एक लाइन में हो गया। अगर कोई ऐसा आप वर्ड ढूंढ रहे हो जो नहीं होगा तो वो क्या करेगा, आपको क्या बता देगा -1। अब यहां पर एक चीज ऐसी है कि ये मेरे पास यहां पर इस 2 दफा है, क्या इस 2 दफा है, तो अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, क्या देगा मेरे पास जो ये कंसोल करेगा, कंसोल में क्या करेगा, कंसोल में ये क्या करेगा, जी एक बार 3 कोड आएगा नहीं, ठीक है, आगे नहीं देखेगा, ठीक है, ये इसमें ये आपको प्रॉब्लम होगी, बात समझ में आ रही है, इसमें आपको ये प्रॉब्लम होगी। ये क्या करेगा, जहां पर फर्स्ट मिल गया उसके बाद ये आपको आके बता देगा, ठीक है। तो अब इसलिए आपको क्या लॉजिक बिल्ड करना आनी चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से कोड लिख सके, ठीक है, क्या कोड लिख सके। ये काम हम यहां पर भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अभी इसको ये देखो, ध्यान से आपने देखना है, इसको मैंने कमेंट किया, ठीक है, आप ध्यान से आप देखिएगा, मैं ये काम फॉर, ठीक है, वार आई
बराबर है 0, आई लेस देन है यूजर डॉट नेम लेंथ आई। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे तो उससे ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड होंगे। इफ, ठीक है, अब क्या करूँगा, यूजर नेम डॉट स्लाइस, स्लाइस आपको पता है किस लिए होता है, कॉपी करने के लिए, आई कॉमा आई प्लस चेक डॉट लेंथ, ठीक है, बराबर है, यहां पर मैंने कह दिया क्या, चेक के, अच्छा यहां पर मैंने क्या करवा दिया इसको, लॉग, और मैंने कह दिया आई, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ये देखें, अब ये देखिएगा क्या आया, 3 आया। अब इस पे देखते क्या आता है, अब इतना बड़ा कोड और इतना बड़ा कोड, ये देखें, ये एक लाइन कोड और ये आप देख सकते हैं कितनी लाइन का कोड है, दोनों पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आप देख ले, 111 पे क्या कोड आएगा और 115 पे क्या आएगा, ये आपके सामने है जी। क्या आया, कोई डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आप एंड तक देख सकते हो, जितनी उसकी लेंथ है उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या नहीं, क्या नहीं, जल्दी से बताओ यार। तो इसका मतलब लगता है सर्दियों में आपकी क्लासेस हम ऑन साइट करते हैं और ईशा के बाद, ठीक है सर, आखिर वाले का नहीं बताया। तो जुल्फिकर भाई इसको प्लान कीजिएगा, तो हम दिसंबर में इनकी क्लासेस फिजिकल करते हैं, जो फिजिकल आएंगे तो बस वही, ठीक है। जी जी, जब फिजिकल आओगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको बेटा। भाई यहाँ पर हमने ब्रेक लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया, लूप हमारा, हमने ब्रेक का कीवर्ड नहीं पढ़ा था, क्या हो गया आपको, ब्रेक का कीवर्ड नहीं पढ़ा था। नहीं नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, दिसंबर की हम फर्स्ट से ना फिजिकल कर देंगे ईशा के बाद, ठीक है, ईशा के बाद हम अपनी क्लास फिजिकल रखेंगे, क्योंकि जुल्फिकार भाई 2 स्टूडेंट भी आएंगे ना, तो एटलीस्ट हमें, मैं मुतमिन होऊंगा कि हाँ भी इनको समझ में आ रहा है। 3 दिन के बाद क्लास होती है, उसमें भी इनको बहुत सारे प्रैक्टिस करनी नहीं है, तो मैं आगे दिसंबर के बाद लाइव क्लास नहीं होगी, मैं जुल्फिकार भाई आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो ये देख रहे हैं इनको भी पता है, फिजिकल क्लास में आएंगे डेफिनेट मैं पढ़ा दूंगा, लाइव क्लास में आप किसी से भी इनको कंटिन्यू करवा दिएगा। हाँ, शाम में रखेंगे ईशा की नमाज के बाद, जिस तरह से होती है क्लास आपकी, क्योंकि इस तरह से आगे समझ में नहीं आप देख लेना, एक ही चीज़ हमने 4 क्लासेस से एक ही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4 क्लासेस से एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस करनी नहीं, आज ने ये काम हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ये काम हमने नेक्स्ट उससे लास्ट क्लास में भी किया था, थोड़ा सा चेंज करके अब पूछा इनसे, कोड चेंज करके दिखाया, तो अब इनको समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, शाम में होगी जुल्फिकार भाई, ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज है ना हमारे बीच में कुछ ऐसे जो मौसम वगैरह है, तो ईशा की नमाज के बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट कर क्या करेंगे। 4-5 बजे मैं फ्री नहीं होता बेटा, आप लोगों की वजह से उस टाइम हमने क्लास रखी थी, हम वही टाइम रखेंगे, ठीक है। संडे को 4-5 बजे कर लेंगे, बट वीकडेज में हम वहीं पे।
सही है। क्योंकि ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ चार क्लासेस में अगर आपको नहीं समझ में आई तो इट्स मीन्स या तो मेरे में कमी है या तो आप में कमी है। तो इस कमी को देखने के लिए आपको फिजिकल बुलाऊंगा, देन तब भी नहीं आप लोगों को समझ में आ गया तो इट्स मीन्स कि मैं आपको सही से समझा नहीं पा रहा, तो मैं आपको अल्लाह हाफिज कर दूंगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मैं सीधी बात करता हूँ। प्रैक्टिस करनी नहीं, क्लास पिछली क्लास नहीं लेनी, अगली क्लास लेनी, अगली क्लास लेनी तो फिर उससे अगली क्लास नहीं लेनी। अब मर्जी के मुताबिक आएंगे, पता चलेगा। हम भी आते हैं, हम भी घर पे बैठ के क्लास ले सकते हैं, हम भी यहाँ पर कैंपस में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भाई इंटरनेट का इशू आएगा, मैनेजमेंट को पता होगा इंटरनेट का इशू आया। भाई बहुत हो गया, आपको हमने पहले कहा था कि टाइम तक मैं आपको देखूंगा, उसके बाद मैं जो भी आप नहीं, जो भी मैं क्लास एक टाइम तक मैं देखता हूँ, उसके बाद नहीं तो इट्स मीन्स नहीं। क्योंकि ना मैं उनका टाइम वेस्ट करता हूँ ना अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। मे भी उनके पास ज़्यादा टाइम हो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, जो आउट ऑफ सिटी वाले वो जुल्फ़िकार भाई से बात कर लीजिएगा क्या करना है उनका, ठीक है। बट जो फिजिकल जो कराची वाले हैं उनकी दिसंबर 1 दिसंबर से जो भी 1 दिसंबर के बाद आपका डे होगा, जो क्लास होगी वो फिजिकल होगी। ईशा की नमाज के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है। अभी तो हम 9:15 करते हैं, 9 बजे तो हम ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। मीन्स के वही या तो आप कहेंगे 9 बजे रख लेंगे, या तो ईशा के नमाज के बाद 8:45 कहेंगे, 9 बजे क्लास रख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो जी बिल्कुल जुल्फ़िकार भाई, ये करना पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसके बगैर आप काम नहीं चलेगा। एक्चुअली में हमें फिगर आउट होगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, हमें सामने आंखों के सामने होंगे, हमें पता होगा कौन से स्टूडेंट की क्या लेवल है। हमें तो इस तरह से नहीं मालूम पड़ता कि किस स्टूडेंट का क्या लेवल है, इस तरह से हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि किस स्टूडेंट का क्या लेवल है। आंखों के सामने होंगे, जब इनको 1 to 1 इनसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो हमें आइडिया होगा कि भाई हाँ भाई ये स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ये स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वो उस कमी को, किसको क्यों नहीं समझ में आ रहा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, 2 दफ़ा समझा, मेरा ऐसा है ही नहीं। हमने आपको कह दिया आपकी क्लास फिजिकल होगी, फिजिकल होगी, सिंपल सी बात। आ सकते हो, आना नहीं आ सकते ना आना, ठीक है। नहीं आना होगा बता दिएगा, ठीक है। ऑनलाइन अगर होगा तो जुल्फ़िकार किसी और को देख लेंगे, मैं नहीं आपको पढ़ा सकता ऑनलाइन, सिंपल सी बात है। ऑनलाइन मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। 4 हफ्तों से एक ही चीज हम 20 चैप्टर से आगे जा ही नहीं रहे। ऊपर से वैल्यू को आगे कर दो, पीछे कर दो। क्या लिखा सर, क्या लिखा सर, क्या लिखा सर। आपको अभी तक स्लाइस का मेथड समझ में नहीं आया, आपको फोर का लूप नहीं समझ में आया, आपको इफ नहीं समझ में आया, तो इट्स मींस कि मेरे में कमी है ना यार। क्या आपको मैं सही से समझा नहीं पा रहा? गुलशन में होंगी क्लासेस, गुलशन कैंपस में होंगी। सिंपल सी बात है। 1 दिसंबर से अगर हम बात करें तो आज हमारी डेट है 19 है, तो 1 दिसंबर फ्राइडे, पहले फ्राइडे को हमारी क्लास होती है, तो 1 दिसंबर फ्राइडे को हमारी फिजिकल क्लास होगी, ठीक है। एक हफ्ते की बात है, कोई मसला नहीं ऐसा, ठीक है। जुल्फ़िकार भाई ने बता दिया कि आपको तफसील बता दी कि टाइमिंग डे का किस टाइम में क्लास होगी, किस जगह पे होगी, वो आपको बता दिएगा, बट फिजिकल क्लास होगी। आपको कहा है कि आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, इंटरनेट का इशू आया था, आपको कहा था प्रैक्टिस करो। आप में से आधे ने सिस्टम बंद किया और आराम कर किया। आपको मैंने कहा था कि जो भी कोड करोगे आपने एटलीस्ट पिक्चर सेंड करनी। किसने पिक्चर सेंड की ग्रुप में?
किसने सेंड की पिक्चर ग्रुप में, मुझे बताया। आप में से कोई एक बता दे मुझे कि मैंने सर ग्रुप में पिक्चर सेंड की ये काम करते वक्त। जब आपके पास टाइम नहीं है तो हम बेवकूफ आपको लगते हैं। चार दफा 4 क्लासेस से आपको स्लाइड समझ में नहीं आ रहा। स्लाइड पढ़ा हुआ महीना हो गया, इफ पढ़ा हुआ महीना हो गया, अभी तक आपको इफ नहीं समझ में आ रहा, स्लाइड समझ में नहीं आ रहा। इससे ज्यादा मैं नहीं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर सकता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। फर्स्ट दिसंबर को मिलेंगे फिजिकल क्लासेस में। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। 1 दिसंबर आप एक हफ्ता आराम करें, जो भी काम करना है काम करें। 1 दिसंबर से हम फिजिकल क्लासेस आपकी करेंगे। अगर आप कहेंगे तो पहले कर लेंगे, अगर कहेंगे तो 1 दिसंबर से हम आपकी फिजिकल क्लासेस करेंगे, उसके से पहले क्लास नहीं होगी आपकी, ठीक है। फिजिकल क्लास अगर आप कहेंगे कि वेडनेसडे को क्लास जैसे हमारी होती है, वेडनेसडे से फिजिकल क्लास स्टार्ट कर दें तो वेडनेसडे से स्टार्ट कर देंगे, बट फिजिकल क्लास होगी, ठीक है। इस तरह से मैं नहीं आपको पढ़ा सकता। ओके, अल्लाह हाफिज़।